जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं राजेंद्र फौजी, कूल 6। मेरे दोस्तों, कि अभी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है, बस 2 दिन की बात रह गई है, 1 तारीख को पोलिंग हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं और गलत मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वोट देगा, वो मुस्लिम बन जाएँगे। मेरे भाई, हमारे को भी 60 साल हो गया और हमारी 62 साल उम्र हो गई और 50 साल हो गया हमारे को भी देखते हुए आज तक तो कांग्रेस पार्टी ने किसी को मुस्लिम बनाया नहीं, ना ही कोई बना है। ऐसे ही गलत परसेप्शन देना, गलत गुमराह करना लोगों को, ये ठीक बात नहीं है। देखो, बदलाव बहुत ज़रूरी है। नेचर का, कुदरत का नियम है ये बदलाव। 6 महीने ठंड रहती है, 6 महीने फिर गर्मी आ जाती है। तो अब ये मेरे को बताओ, आप बताओ कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमारी बॉर्डर बेल्ट के लिए क्या किया? आप फ़रूक अब्दुल्ला को छोड़ो साइड, फ़रूक अब्दुल्ला की मैं किसी भी बात के ऊपर सहमत नहीं होता। उसकी स्टेटमेंट में मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल ही। हमने देखा ना अपनी जम्मू का और अपनी बिश्नाह कंस्टिट्यूएंसी का, बॉर्डर बेल्ट का पूरा जितनी भी बॉर्डर बेल्ट है हमारी, रामगढ़, सांबा, कठुआ, बिश्नाह, आरसपुरा, सुचेतगढ़ और अखनूर तक जितना भी बॉर्डर बेल्ट है हमारी, वो बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। हमारे पास कोई भी फैक्ट्री, कोई कारखाना, कुछ नहीं है। जम्मू पड़ता है हमारे से 40 किलोमीटर और जम्मू में भी जॉब थोड़ी है हमारे लिए और बड़ी ब्राह्मणा में जॉब थोड़ी है हमारे लिए। बाहर के लोग लगाए हुए हैं और एम्स जो अभी खोला है, क्या हमारे जम्मू में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एजुकेटेड बच्चा नहीं है, सारे बाहर के डॉक्टर लगाए हैं उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी अपने बसना कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को कि आप लोग समझदार हो यार, अपने गार्डियंस को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, अपने माता-पिता को समझाओ कि इस बार आप चेंज करो सरकार को, कांग्रेस को वोट डाल दो, कल की 1 तारीख को वोट डाल जाएँगे। अपने आप सामने आ जाएगा। और अगर ये नीरज कुंडल जी जीत जाते हैं, पक्का ही ये इतने होनहार लड़के हैं, हमने इसकी प्रोफाइल चेक करी है, सारा पोर्टफोलियो देखा है इसका। बहुत ही बहुत ही नॉलेज वाले और काम करने वाले बच्चे हैं ये। 35 साल इनकी, चौथी 35 साल इनकी एज है। आप लोग एक बार वोट दे के देखो। आप लोगों ने पहले भी तो दिया था, अभी बीजेपी को 10 साल दिया, आपका कौन-सा बच्चा किसी जॉब में लगा है? अभी मैं बताता हूँ, खासकर जो मेरे फौजी भाई कुछ बने हुए हैं बीजेपी की साइड, ठीक है, वोट आपका है, अपना वोट है, आप डालो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस बार आप कांग्रेस को पंजे पे मोहर लगा दो आप, क्योंकि बीजेपी ने हमारे को बहुत तरसाया यार। मैं धरने में बैठा हूँ, खुद मैं रेल रोको आंदोलन में गया हूँ, वन रंग पैन पेंशन के लिए। अभी भी हमारे को एमएसपी का पूरा उन्होंने एंटाइटलमेंट दिया नहीं है। बहुत तरसाया इस लोगों ने और हमारे बच्चे खासकर जो आर्मी में जाते थे हम लोग, 10 साल से कोई ठीक ढंग से भर्ती नहीं करी इन्होंने और 4 साल की नौकरी कर दी। आप बताओ 4 साल की नौकरी में क्या है? बाप नौकरी कर रहा है और बेटा घर आ जाएगा 4 साल के बाद। उनकी ना शादियाँ हो रही हैं इधर, कोई उसको लड़की दे के राज़ी नहीं है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये दोनों हमें एक इसमें एक परमानेंट सिपाही है, एक अग्निवीर है। अगर अग्निवीर और परमानेंट सिपाही दोनों बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं। लड़ते-लड़ते अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है, तो उसको कोई भी शहीद का दर्जा नहीं है। उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसके गार्डियंस को भी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन नहीं है और वही जो इंश्योरेंस कराया हुआ वही मिलेगा उसको। और ये अगर परमानेंट सिपाही शहीद हो जाता है, तो परमानेंट सिपाही को पूरे एंटाइटलमेंट है।
है ना? इसमें डिफरेंस आ गया तो कैसे लड़ेंगे दुश्मन के साथ आप खुद सोचो यार। मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस स्कीम को कैंसल करें और जो हमारे सिर के ऊपर लगा दिए ना अपने मीटर, स्मार्ट मीटर, इनका भी कुछ हल करिए। आप लमसम हमारे ऊपर लगाइए बिल, लमसम लगाइए, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगी बीजेपी को, तभी ये आप लोग कुछ कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी सरकार जाने वाली है। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर ये काम कराने हैं तो आप पंजे पे मोहर लगा दो इस बार, अगली बार फिर देख लेंगे अगर ये नहीं करते हैं काम, तो फिर हमारे हाथ में है, 5 साल की बात है यार, कोई क्या हो गया? कोई बात नहीं। एक बार आप डाल दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जय हिंद, राम, राम, सत श्री अकाल।